उज्जैन नगरी गुरु संदीपन के यहाँ विद्या दान करने के लिए जा। ये से अपनी माता और पिता की आज्ञा को मान करके उज्जैन नगरी गुरु संदीपन के यहाँ विद्या दान करने के लिए जा रहा हूँ। अरे भैया साथी, अरे भैया साथी, अरे भैया साथी, मेरा रथ तैयार किया जाए। प्रभु कृष्ण ने प्रभु हमारे लिए कहा आज्ञा है, तुम्हारे लिए यही आज्ञा है, हमारा रथ तैयार किया जाए। हम उज्जैन नगरी गुरु संदीपन की विद्या दान करने के लिए जाना चाहते हैं। जो कौन चलिए। बाजू है, कौन बाजू है तो बता दे। और इधर सुदामा जी अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार गुरु संदीपन जी के पास विद्या अध्ययन करने के लिए निकलते हैं। देखें सुंदर। और देखो मेरे माता पिता की आज्ञा हुई है, बेटा सुदामा विद्या अध्ययन करने के लिए जाना है, परंतु गुरुजी ने जो मुझे पाठ सेवाएं बताई थी उन सेवाओं को मैंने छोड़कर आज मुझे लेट जाऊंगा। तू जाने क्या दंड देंगे गुरुदेव, क्यों नहीं आज मुझे इस बियाबान जंगल से गुजरती हुई चलना चाहिए। और सुदामा जी को गुरुजी ने कुछ विद्याएं दिए थे, उसी विद्याओं में निपुण होने के बावजूद सुदामा जी को लेट हो जाता है। सुदामा जी इधर शॉर्टकट रास्ते से निकलते थे, हृदयावान मंगल से निकलते हैं। उधर चलते चलते उनके पैरों में सुंदर कंटक लग जाता है। आप लोग कन्हैया मेरी पग में कंटक लग गया है, मुझसे चला नहीं जाता। अरे काटा लागोरी सावरिया कन्हैया, अरे काटा लागोरी सावरिया मोती बेली चलो ना जा। काटा लागोरी सावरिया मुझसे गए चलो ना जाए। अरे गई चलो ना जाए, गई चलो ना जाए सवरिया, गई चलो ना जाए। काटा लागोरी सावरिया और इधर इस प्रकार की सुदामा जी पुकार लगाते हैं। और इधर भगवान कन्हैया उस रास्ते से निकल रहे थे तो ये करुण भाई आवाज जब कन्हैया जी के चरणों पर, उनके कानों पर प्रवेश हुई तो कन्हैया ने सुंदर अपने सारथी को आदेश दिया, सारथी से रथ रुकवा करके सारथी को भेजते हैं। कैसे आप लोग देखें। वो ये मधुर आवाज आई कहाँ से, ये मुझको कौन पुकार रहा। अरे नजरे तुम उठा करे देख जरा पीछे से भी पुकारी तुम उठा करे इस तरह सुन रहे हैं। इतनी बियाबान जंगल में इतनी कर्रा भरी आवाज से कौन रो रहा है भैया, आप जाए देख कर के आए। प्रभु ये संसार सागर, अरे कोई तन दुखी कोई मन दुखी, अरे
के लिए रोता है, कोई तल के लिए रोता है, कोई मेहरबानी के लिए रोता है। नहीं भैया सारथी, आप जाए देख करके आए, ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा प्रभु। हे विप्रदेव, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करूं, तत्पश्चात आपसे इतना ही निवेदन है, इस दिया वाले जंगल में आप कहाँ को जा रहे हो, कहाँ हो रहे हो? अरे भैया देख, मेरा नाम सुदामा है, मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ। मैं गुरु संदीपन जी के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए जा रहा था। इस बियाबान जंगल से गुजरते हुए जा रहा था, अचानक मेरे पग में कंटक लग गई। यहाँ से मैं अपने प्रभु को पुकार रहा हूँ भैया। ठीक है विप्रदेव, राम। हे प्रभु, ये भैया सारथी, देखने में तो मुझे एक ब्राह्मण लग रहे हो और वो गुरु संदीपन जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने की काजी जा रहे हो, तो अचानक मार्ग में वाकई पग में कंटक लग गए हैं, वाकई पीड़ा से रो रहे हो और अपने प्रभु को पुकार रहे हो। चलिए भैया सारथी, हम स्वयं देख करके आते हैं। और भगवान का भैया सारथी के साथ चल देते हैं, पहुँचते हैं जहाँ सुदामा जी बैठे थे। कहो मित्र तुम कौन हो, कौन जगह को जात, तुमसे मिलने के लिए मन में नहीं औकात। हे भैया आप कौन हो और कहाँ के लिए जा रहे थे भैया, और इतनी बियाबान जंगल में इतनी कर्रा भरी आवाज से क्यों रो रहे हो भैया, आप हमें बताएं। अरे भैया ये भैया देख, मेरा नाम सुदामा है, मेरा नाम सुदामा है। मैं गुरु संदीपन जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा था। इस बियाबान जंगल से गुजरते हुए जा रहा था, अचानक मेरे इस पग में कंटक लग गई। यहाँ से मैं अपने प्रभु को पुकार रहा था भैया। हे भैया, हाँ भैया। यदि आप किया गया हो तो आपके पैर की कंटक को मैं निकाल दो। क्या कह रहे हैं भैया, सुनिए। देखत में तुम मोई लगो भैया, देखत में तुम मोई लगो, एक राजा के सुत तोई, अपनों पैर छुआई के लज्जित करी हूँ। अरे भैया, मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ और मैं अपना पैर छुआ के अपने को लज्जित नहीं करूंगा भैया। जी भैया। हाँ भैया। यदि आप मुझे राजा कह रहे हैं भैया, तो मैं राजा महाराज तुम्हें हो अब काय बात की लाज, जो दिख देखो जो विप्र को राज्य बनाए औलाद। जी भैया। हाँ भैया। जिस राजा के राज्य में एक प्रजा दुखी हो भैया, वो राजा एक नहीं कहलाता है, वो तो नरक का गामी कहलाता है भैया। इतना ही नहीं, विप्र चरण में रहिए बसे रघुनाथ भी क्या, तो पग कंटक ना लगो लगो हे बाबे घाट। अरे भैया। हाँ भैया। यदि आप कह रहे हैं आप मेरे पग में कंटक लगा भैया, जो भैया साधु संतन के चरण है, ब्राह्मणों के चरण है, तो मेरे हृदय में निवास करती है भैया। तो ये आपके पैर में कंटक नहीं लगा है, ये कंटक मेरे हृदय में लगा भैया। इस कंटक को मैं निकाल देता हूँ। अरे भैया, आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, आप इस मेरे कंटक को निकाल दीजिए। ठीक है भैया। देखिए, ये बताइए। अरे भैया सुदामा, ये भैया काटो बहुत ही गहरे लग रहे हैं, हाथों से ना निकल दो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मुख से निकाल दो। अरे भैया, जो कंटक हाथों की उंगलियों से नहीं निकलेगा, क्या भैया वो मुख के दांत से निकल जाएगा? हाँ भैया, ला भैया निकाल देता हूँ। ठीक है भैया। बस भैया। और अब आप लोग देखेंगे भगवान के सुंदर किस प्रकार से मित्रता होती है। देखें, अरे बड़ी कृपा मोपी
करी भैया, बड़ी कृपा मोपी करी भैया, काई दऊं आशीष पग में काटो लगो वाए तारो वामेसी। अरे भैया देख, मैं तो अपने पैर तो ना रख सकूं, मैं अपना हाथ रख सकता हूँ। ठीक है भैया। हाँ देखो, ये तो हमारो नाम गांव पता सारो पूछ लियो, कितना चतुर है भैया ये, मुझे भी इनसे कुछ पूछना चाहिए। अरे जाने वाले पैर जरा, अरे अपना तो नाम बता दे सही, अरे इस बन से अकेले जाति कहाँ जाने का कारण बता दे सही। हो मथुरापुरी राजधानी मेरी, हो वसुदेव कुंवर मोटे काज सभी, हो माता पिता की भैया क्या, हो पढ़ने को जाओ लाल रवि। हाँ भैया, मैं मथुरापुरी के रहने वाला हूँ, मेरा नाम कृष्ण है और जैन नगरी गुरु संदीपन के यहाँ विद्यादान करने के लिए जा रहा हूँ। और मेरे पिता श्री का नाम वसुदेव है और मेरी माता श्री का नाम देवकी है। और भैया मैं आपसे एक बात कहूँ भैया। अरे भैया और क्या कहना चाहता है? हे भैया, ये मेरो मन है ना भैया, बहुत चंचल है, बार बार आपसे मित्रता करने के लिए कह रहा भैया। क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहे हो? सुनो भैया, मित्रता और सत्यता तो एक बराबर वाले से की जाती है। मैं तो भैया एक दिन ही बराबर हूँ। सुनो भैया, मित्रता और मित्रता में साबल धन है कि जब जी चाहा तब चोर लिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। क्या सुदामा, हो भैया, यदि आपसे मैं मित्रता करूँगा भैया, उसे निभाऊंगा भैया। मित्रता करो ऐसी करो भैया कन्हैया, मित्रता करो ऐसी करो कि जैसे लोटा डोरी गला फसावे, आप लो पानी लावे। भैया आप कुआं लेके क्यारी भैया। भैया मैं कुआं तो क्या करूँगा, मैं तो क्यारी लूंगा ना भैया। और भैया तेरी मेरी सदा सदा की यारी। वो साथ छूटेगा कैसे? अरे भैया सुदामा। हाँ भैया। भैया अपने विराजमान हो जो भैया, दोनों लोग उज्जैन नगरी की ओर चलते हैं। अरे भैया मैं तो पीछे पीछे आ जाऊंगा भैया, आप तो रथ में आप ही सुंदर लगेंगे ना भैया। नहीं भैया। हाँ भैया। भैया आपके बैठने से रथ मेरा ब्रह्मलोक। सुन भैया, अरे मेरे सर पे रख दे कान्हा, ये अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।